वो नौजवान राजकुमार को मिसाइल से निकाल कर ले गई, नहीं तो राजकुमार के चिथड़े उड़ जाते। परंतु वो नौजवान है कौन? ये है आर्यमान, ब्रह्मांड का महान योद्धा। इन्होंने ही राजकुमार वीनू की जान बचाई। मैं एक खास मकसद के लिए निकला। जब तक उस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, चैन से नहीं मिल सकता। आप अपने मकसद के बारे में मुझे नहीं बता सकते? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हम अग्निमुख की यात्रा पर हैं। अग्निमुख तो आद्याने आकाश गंगा में नहीं है। वहां आप किस लिए जा रहे हैं? दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने। चंद्रहास? चंद्रहास को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल काम। आप चंद्रहास के बारे में जानते हैं? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, एक व्यक्ति है जो अब काफी बुजुर्ग हो गया होगा। उसको चंद्रहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। कौन है वो? कहाँ रहता है? एक ग्रह है टाटू ग्रह, वो उसी पर रहता है। टाटू ग्रह कहाँ है? टाटू ग्रह आर्याना आकाश गंगा के एकदम किनारे पर है। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम और बता दीजिए, मैं उससे मिलकर जानकारी लूंगा। मैं टाटू ग्रह जाऊंगा। वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुमंत जी। क्या नाम है उस बुजुर्ग का? उसका नाम है नैमिष। पता नहीं वो जीवित हैं भी या नहीं, मुझे तो शक है। आप मुझे केवल उनका पता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लगता है हम टाटू ग्रह के पास पहुंच गए। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है धन्यवाद गुरु नैमिष। चंद्रहास की यात्रा पर। हाँ, भाई राजगुरु सुमंत ने मुझसे कहा था कि चंद्रहास तक पहुंचने के लिए आप हमें कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, इसीलिए
देखना स्वयं तू उसके तरफ खींचते चले जाओगे, परंतु याद रहे बाधाएं अवश्य आएंगी और हर बाधा तुम्हारी मंजिल की एक सीढ़ी होगी। जाओ जाओ हरिमान, सफल होकर आओ, जाओ। जी गुरुदेव, प्रणाम। सत्य का कवच तेरे साथ। सत्य का कवच तेरे साथ। और अगर क्या चाहिए? खाना मिलेगा? अगर खाना चाहिए तो इस यंत्र मानव को बाहर करो। क्यों? क्योंकि यहाँ हर प्राणी आ सकते हैं लेकिन यंत्र मानव नहीं। अरे पर ये मेरे बड़े भाई हैं। इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई इसका बड़ा भाई है, बड़े भाई, बड़े भाई। कहीं ये खुद तो यंत्र मानव नहीं है, परंतु ये लगता तो नहीं है यंत्र मानव। अरे क्या पता किसी वैज्ञानिक ने अच्छे किस्म का यंत्र मानव बनाया हो। जरा छू के देख ले भाई। ये मुझे माल कमा कर देगा। के सामने आ रहा है एक और गुलाम। अब फिर इस मौत के अखाड़े में एक और खतरनाक और खूनी खेल खेला जाएगा। ये है मेरा योद्धा।
तो क्या हुआ? वार करो। मैं स्त्री पर वार नहीं करता। मगर मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई। मर्दों से मुझे नफरत है। तुम मुझ पर वार क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, मुझे औरतों पर वार करना पसंद नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे अरे वो मेरी गुलाम को लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। बैठो। हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। अब हमें किसी का डर नहीं और कोई खतरा नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि हमें यहाँ खतरा नहीं? वो इसलिए कि जब शनि और उसके आदमियों ने मुझे पकड़कर गुलाम बनाया था, तब हम इधर से गुजरे थे। तब शनि अपने आदमियों को बता रहा था कि ये इस ग्रह का सबसे सुनसान इलाका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और कहां से आई हो। तेजी। तेजी? यानी कि तुम तेजी हो? हाँ। तुम ही माया की पुत्री हो? हाँ, मेरा जन्म होने के बाद मातोश्री मुझे सवितान आश्रम लेकर आई। वहां की बहनों ने मेरा खुशी खुशी स्वागत किया। उसी समय मातोश्री ने मेरा नाम रखा। तेजस्विनी। तेजी। और फिर वहीं मेरा पालन पोषण शुरू हुआ। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा और दीक्षा शुरू हुई। और जब मैं 5 साल की हुई तो मेरी शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा शुरू हुई और बड़ी होने तक ये शिक्षा चलती रही।
तेजी, आज से तुम सवितान की बहनों में शामिल हुई। आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम सवितान की समस्त शक्तियों और विद्याओं की स्वामिनी हो गई हो, जो तुम्हें अन्य स्त्रियों से विशेष बनाती हैं। किंतु स्मरण रखना तेजी, हमारी शक्तियां 7वें सूर्य से संचालित हैं और तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक सूर्य आकाश में रहता है। सूर्य के ढलते हमारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इसलिए तेजी, जब भी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, उन्हें उचित कार्य और उचित समय पर ही करना। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही मेरी शिक्षा पूरी हुई, एक दिन मातोश्री ने मुझे सवितान आश्रम छोड़ने का आदेश दिया। मुझे अपने पिता नारद के भय से सवितान आश्रम छोड़ना पड़ा। मैं अपनी सहेलियों के साथ सवितान आश्रम के दूसरे केंद्र वाराही ग्रह पहुंची और वहां रक्षंगा के चुंगल में फंस गई। लगता है सवितान में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी तरह से हुई है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं सवितान की हूँ? वो तो तुम्हारा यान देखकर ही पता चल गया था कि तुम सवितान की हो। लेकिन सवितान की लड़कियां कभी औरतों पर वार नहीं करती, ऐसा उनका उसूल है। उसके ऊपर एक उसूल और भी है। सवितान की लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। काफी तेज और ताकतवर हो बच्ची। लगता है तुम्हारे शरीर में कुछ खास ही खून है। अब ये खून हमारे काम आएगा। हाँ? आओ, बढ़ो आगे। पाप शक्ति रक्षेंद्रा हूँ मैं। मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा शरीर यहाँ सांस भी नहीं ले सकता है बच्ची। उम्मीद है अब कोई भी हरकत करने से पहले तुम एक बार सोचोगी जरूर। कौन हो तुम? सुना नहीं? पाप शक्ति रक्षेंद्रा हूँ मैं। हमारे केंद्र पर कब्जा क्यों किया तुमने? केवल ये केंद्र नहीं, ब्रह्मांड में फैले सवितान के सभी केंद्रों पर कब्जा करना चाहती हूँ मैं। ये तो अभी शुरुआत है। ब्रह्मांड में मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि नारी की वास्तविक शक्ति पाप शक्ति रक्षेंद्रा है, सवितान की नारियां नहीं। नारी शक्ति कभी पाप शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा तुम सवितान की बहनें मानती हो। मैं भी कभी सवितान की बहन हुआ करती थी। क्या? हाँ, शक्तिशाली नारी बनने की महत्वाकांक्षा ने मुझे सदस्य बनाया सवितान का। सवितान में शिक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उतनी शक्तिशाली नहीं बन पाई हूँ जितना मैं बनना चाहती थी, और शक्तिशाली बनना चाहती थी मैं। इसलिए मैंने गुप्त रूप से पाप शक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी शक्तियां अर्जित होने लगी।
मेरी शक्तियां बढ़ने लगी। पर इस बात का गुरु माता को पता चल गया और उन्होंने मुझे सवितान से निकलवा दिया। हाँ, क्योंकि तुमने सवितान के नियमों का उल्लंघन किया था। अब सवितान के नियम मैं बनाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। शायद सवितान की नारियों की शक्ति को तुम भूल रही हो रक्षिंद्रा। ना 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 ना, भूल कैसे जाऊंगी? सवितान की नारियों की ताकत ही तो मेरी ताकत है, उनसे ही तो बढ़ती है मेरी ताकत। मैं भला अपनी ताकत को कैसे भूल जाऊंगी? सवितान की नारियों से तुम्हारी ताकत बढ़ती है? मैं समझी नहीं। अभी समझाती हूँ, देखो। ये क्या कर रही हो तुम? देखा, ऐसे समझ गई ना? औरत नहीं, डाइन हो तुम। डाइन ही वास्तविक रूप है औरत का, पाप ही असली ताकत है औरत की। अब तुम एक एक करके मेरी ताकत में शुमार हो जाओगी इसी तरह। बस तब तक अपनी बारी आने का इंतजार करो कैद खाने में। ले जाओ इन्हें और डाल दो कैद खाने में। तुम भी आ गई यहाँ रक्षिंद्रा की शक्ति में शामिल होने के लिए। लगता है हमारा अंत यही होने वाला है तेजी। नहीं, धीरज रखो। पाप शुरू में ताकतवर जरूर लगता है, मगर जीत तो सच्चाई की ही होती है, क्योंकि सच्चाई के साथ ईश्वर होता है। देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या? हाँ, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उनके यान को खोल नहीं सके। तुम्हारी शक्तियाँ क्या हुई? उस यान पर हमारी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। असफलताओं को क्षमा नहीं, सजा देती है रक्षिंद्रा। उस यान पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यान सवितान का है। उस यान से हम सवितान के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर हम उस यान से गए तो हमें कोई नहीं रोकेगा। हाँ, पाप शक्ति रक्षिंद्रा, जिसका यान है, शायद वही इसे खोलने का कोई ना कोई उपाय बता सकता है। उस सबसे तेज लड़की को मेरे सामने लेके आओ। सारे सवितान पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। जाओ। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, पाप शक्ति रक्षिंद्रा ने तुम्हें बुलाया है, चलो। मैं उस पापनी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। ले चलो इसे। लगता है रक्षिंद्रा तेजी को मारकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और उसके बाद फिर हमें। चलो।